इधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जंग में पुतिन की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। उनके इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि किम ने अपनी बहन की जिद के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनकी बहन किम यो जोंग ने कुछ रोज पहले यह ऐलान कर दिया था कि उत्तर कोरिया जंग में रूस के साथ खड़ा है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी तक दे दी थी। किम यो जोंग ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो रूस के खात्मे के लिए जंग को भड़काने में जुटा है। और इसके साथ ही किम की बहन ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध की शुरुआत से ही रूस को मदद भेजी जा रही थी और आगे भी पुतिन की मदद के लिए उत्तर कोरिया हमेशा तैयार है। लेकिन किम यो जोंग के इस ऐलान को उनके ही भाई ने गलत साबित कर दिया। किम ने यह दावा किया कि उन्होंने जंग में रूस के लिए न तो कभी हथियार भेजे और न ही किसी दूसरी तरह की मदद की, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि किम की बहन ने रूस का साथ देने पर झूठ बोला था। यह भी कहा जाने लगा कि किम यो जोंग ने अमेरिका पर निशाना साधने के लिए रूस का इस्तेमाल किया था। वो खुद को रूस के साथ दिखाकर अमेरिका को धमका रही थी। मतलब ये कि वो सीधे सीधे अमेरिका पर वार करने से बच रही थी और इसीलिए उन्होंने पुतिन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। लेकिन अब यूक्रेन के मीडिया ने जो दावा किया उससे तो यही लगता है कि किम की बहन झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उन्होंने सच में पुतिन की मदद की कसम खाई थी और इसके लिए उन्होंने अपने भाई किम को भी झुका दिया, जो जंग में पुतिन का किसी भी तरह साथ देने से इनकार कर चुके थे। लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक किम ने यह फैसला किया है कि वो युद्ध में पुतिन की सहायता करेंगे और इसके लिए किम उत्तर कोरिया के सैनिकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की फौज से लड़ने के लिए भेजेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों से दुश्मनी ही क्यों न मोल लेनी पड़े। क्योंकि उत्तर कोरिया अगर जंग में रूस के साथ आया तो सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका को ही होगी, जो जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन को आधुनिक और खतरनाक हथियार दे रहा है। अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों से भेजे गए हथियारों की वजह से ही यूक्रेन 11 महीने से ज्यादा वक्त से मुकाबले में खड़ा है, जबकि रूस को सैनिकों और हथियारों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी बहन की जिद की वजह से किम पुतिन का साथ देने के लिए तैयार हो गए। वो उत्तर कोरिया के 500 सैनिकों की एक टुकड़ी रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजने जा रहे हैं। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक किम के ये सैनिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में पुतिन की सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। इधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले नागपुर टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच 9 फरवरी से पहला टेस्ट खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कई घंटों तक प्रैक्टिस की। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली नेट सेशन में बल्लेबाजी करते दिखे। वहीं मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में जमकर पसीना बहाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होगा। इस बीच मानवाधिकारों पर नजर रखने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक रिपोर्ट में सामने आया कि सऊदी अरब में मौत की सजा देने के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह हाल तब है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया था कि सिर्फ हत्या के मामलों में ही मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन सामने आई रिपोर्ट ने उनके दावों की पोल खोल कर रख दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे हैं, तब से वहां मौत की सजा देने के मामले लगभग दुगने हो चुके हैं। उनके राज के बीते 6 साल तो सबसे खराब रहे हैं। दावा किया गया कि सऊदी अरब में 2015 से अब तक हर साल औसतन 129 मामलों में मौत की सजा दी गई, जबकि 2010 से 2014 के बीच ये आंकड़ा 70 के करीब था। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।